मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने बहुत समय पहले वास्तविक घटना पर सुनी हुई है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि वो सच्चाई थी या नहीं थी, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो कहते हैं कि हमेशा जो भी संसार में चल रहा है वो बेटा माँ बाप का कर्जा चुकाने आता है। यदि बेटे के सिर पर माँ बाप का कर्जा है पिछले जन्म का, तो अवश्य ही सपूत कहलाएगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा तथा उन्हें गरीबी से निकालकर धन धान्य से भरपूर कर देगा और जो चाहते हैं आजकल के संसाधन के अनुसार उन्हें संपन्नता से जीवन व्यतीत करवाएगा तथा उनकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा। इस संसार के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ गिव एंड टेक की पॉलिसी है। जैसा हम देते हैं वैसा ही लेते हैं। कहते हैं कि किसी जन्म का कर्जा कोई बेटा बन के लेता है, कोई बेटी बन के लेता है, कोई जमाई बन के लेता है, कोई पड़ोसी बन के लेता है, कोई यारा प्यारा यार दोस्त बन के लेता है। लेकिन यहां है सब कुछ ऐसा ही कि कोई कर्जा चुकाने आया है, कोई चढ़ाने आया है, कोई किसी से सेवा करवाने आया है, तो कोई करने आया है। यही संसार का नियम है। स्थायी यहां कुछ भी नहीं है। जो आया है उसे जाना अवश्य है। इसी पर मैं आपको के जो आया है वो कुछ न कुछ करने के लिए आया, अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, अपने पिछले जन्म के संस्कार के अनुसार कुछ न कुछ लेने या देने ही आता है। इसी आधार पर मैं आपको एक कहानी के रूप में सच्ची घटना बताना चाहूंगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, तकरीबन 50 साल पहले की। हमारे गुहांड के अंदर चिमनी गांव है जो कि कादाना में ही पड़ता है। कादाना के गांव का उधर 12 गांव है आसपास। चिमनी गांव का लड़का सुरेश बहुत ही उद्दंड तथा कटु स्वभाव का था। यदि माँ बाप कुछ कह देते पलट कर जवाब देता, एक नहीं सुनता था, बाहर जाता, बच्चों में झगड़ा करके आता, किसी बड़े को उल्टा बोल के आता। इस हरकत से उसके पिता बहुत दुखी थे। अब रमेश मानता भी नहीं था और उद्दंड भी था। अब करते करते स्कूल में लड़ाई झगड़े किए, 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद सबके सामने बोलने लगा। पिटाई से भी नहीं डरता था क्योंकि 16 साल का जवान हो चुका था। घर में खाने पीने को बहुत कुछ था, दूध दही का बोलबाला था, इसलिए 16 साल का जवान ही बहुत बड़ा लगने लगा। एक दिन किसी पड़ोसी के साथ उसने झगड़ा किया और अपने बाप के समान जो बुजुर्ग उसके ताऊ जी थे उनसे इतना झगड़ा कर बैठा कि उसके पिता को ये बात बिल्कुल गंवारा नहीं थी कि जिस आदमी की मैं इज्जत करता हूं, मेरा बड़ा भाई समान है, और उसी के सामने मेरा लड़का अनाप शनाप बोले और कुछ ऐसी बातें बोले जो नहीं बोलनी चाहिए, तो उस समय कोई बर्दाश्त नहीं करता था। सबको अपने बच्चे समझते थे तथा बड़ों को
अपना भाई बाप के बराबर मानते थे। अब जो ही रमेश ने ताऊ के साथ झगड़ा किया, बाप ने उठाया साटा, क्योंकि जमींदार था, हल जोतता था, और साटे के साथ उसका बिल्कुल ऐसा चाम तार दिया, इतने पिटाई करी कि उसके शरीर पर जगह जगह नील हो गई। अब रमेश से ये बात बिल्कुल गंवारा नहीं थी कि कल तू बाहर गली में जाएगा तो तेरे साथ के लड़के कहेंगे कल तो तेरी अच्छी मरम्मत हुई, तेरे बाप ने तुझे साटों के साथ मारा क्योंकि तू उल्टा बोलता है, आज फिर उल्टा बोलना, फिर तेरे पिताजी तेरा ऐसे ही बक्कल उतारेंगे, ऐसे ही तेरे साथ व्यवहार करेंगे। अब रमेश ने ये सोच सोच कर घर छोड़ दिया और कलानौर से आगे जाके रोहतक आया और वहां से ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच गया। अब नौजवान हट्टा कट्टा था, कुछ पता नहीं था, गांव से कम निकला था, लेकिन उस पर एक बनिए की नजर पड़ी। उसने पूछा, बेटा कहां से है? बोले, सेठ मैं कहीं से नहीं हूं, यदि मुझे काम देना है तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके यहां काम करूंगा, आप मुझे काम के पैसे देना, मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगा, और मैं कहीं से नहीं हूं। अब सेठ ने भी देख लिया, हट्टा कट्टा नौजवान है, तेरे बहुत काम आएगा। उसकी कास्ट पूछी, उसने बताया मैं जाट हूं। फिर सेठ को विश्वास हो गया कि बोल्ड भी है, धैर्यवान तो होगा नहीं, क्योंकि जिस कास्ट से बिलोंग करता है और जैसा इसका स्वभाव दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सेठ लोगों को तो सब तरह के इंसान चाहिए, क्योंकि वो खुद तो किसी के साथ झगड़ा कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें दूसरों का ही सहारा लेना पड़ता है, दूसरों के कंधे पर धरकर चलाते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अब सेठ ने कहा, आओ बेटा, मेरी नारायण लोहा मंडी के अंदर कारोबार है, मैं वहां तुझे लेकर चलता हूं। क्योंकि सेठ का अच्छा काम था और रमेश हट्टा कट्टा नौजवान था। अब सेठ ने कहा, तूने सारा दिन मजदूरों को देखना है, कहीं लोहे के गाटर जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं सरिया जा रहे हैं, तूने मजदूरों पर ध्यान रखना है और अच्छी तरह से ट्रकों में लदवाना है। अब रमेश को तो चौधरी चाहिए थी, क्योंकि यूं कहते हैं ना कि जाट को चौधर मिल जाए तो फिर चाहे कुछ ना मिलो, और चौधर में ही खुश हो जाता है। अब वही चौधर उसे चाहिए थी और वही मिल गई, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था, उसे पता था कि कब किससे कैसे काम लेना। अब रमेश इतना अच्छा काम करता कि रमेश के डर से सारे मजदूर भाग भाग के काम करते, उसे बहुत खुश रखते, ढंग से बोलते, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वभाव का उद्दंड है, यदि तुम थोड़े से भी इधर उधर करोगे तो ये तुम्हें दो थप्पड़ भी लगाएगा और सेठ इसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सेठ को तो चाहिए ऐसा इंसान था। अब पूरा दिन मजदूरों पे कमांड करता, शाम को अच्छा खाना खाता और सेठ ने कमरा दे रखा था, वहीं सो जाता। अब क्या था कि सेठ के लड़के ने इंग्लैंड के अंदर अपना कारोबार शुरू कर रखा था, और जैसे ही इंडिया में आया उसने देखा कि पिताजी के पास तो एक हट्टा कट्टा नौजवान है जो मेरे बहुत काम आएगा। अब सेठ के लड़के ने कहा कि पिताजी, रमेश मुझे दे दो, क्योंकि मेरे कई कारखाने हैं, वहां अच्छा काम चलेगा, ये बोल्ड भी है, काम करने वाला भी है। अब सेठ को क्या था, रमेश को पासपोर्ट बनवाया और अपने बेटे के कारखाने का रेफरेंस देकर उसका बेटा
उसे इंग्लैंड ले गया। अब वहां जाकर काम तो करने वाला था ही, अट्टा कट्टा नौजवान था। उसने उसके कारखानों में सभी मजदूरों से अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बढ़िया कितने शील स्वभाव के होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि गर्म लोहा हमेशा ठंडे लोहे को काट देता है। तो उसने भी वही मेथड अपनाया और वो बिल्कुल ही ढंग से रहने लगा और जैसे बढ़िया करते, जैसे सेठ का लड़का करता, उसी के आचरण पर चलने लगा। अब क्या हुआ, सेठ के पास काफी कारोबार था और सेठ के लड़के ने कहा, रमेश एक कारखाना मैं तुझे सौंप दूंगा, यदि तू मेरा इतना बिजनेस बढ़ा देगा तो एक कारखाना तेरे नाम हो जाएगा। अब रमेश को क्या था, दिन रात मेहनत की और एक कारखाना उसका हो गया और सेठ का भी काम संभालने लगा। इन बातों को 20 साल गुजर गए। उसका छोटा भाई जवान हो गया, यहां कहीं नौकरी नहीं मिली और उसके पिता ने सोचा, क्योंकि वो 4 भाई थे, उससे छोटा था, अब जमींदारा भी इतना नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा जमीन हो, उनके पास कोई ज्यादा जमीन नहीं थी। उसके बाप ने सोचा, किसी ने कहा कि इसे विदेश भेज दे और ये वहां कमा के लेके आएगा और तेरे दूसरे लड़कों का भी काम चलाएगा। अब उसके बाप ने उसका पासपोर्ट बनवाया और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके सुरेश को भी इंग्लैंड भेज दिया। अब सुरेश भी इंग्लैंड में जा चुका था और उसको काम की जरूरत थी, लेकिन होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब 20 साल का बिछड़ा हुआ भाई जब मिलता है तो कैसे मिलते हैं, कैसे हृदय विदारक एक घटना होती है। अब वही भाई, छोटा भाई उससे कारखाने में काम मांगने जाता है और वो सोचता है कि मैं पूछूं तो ये कौन है, क्योंकि 20 साल में शक्लें बदल जाती हैं। जो एक बच्चा था बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ का, उसके दाढ़ी मूछ आ जाती हैं और शक्ल चेंज हो जाती है। उसने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, अपने ही भाई को, और पूछा तू कहां से है। उसने कहा मैं हरियाणा से हूं और रोहतक से के अंदर जो चिमनी गांव है। अब जो ही चिमनी गांव का नाम लिया, उसी समय रमेश के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगा कि इसके पिता का नाम तो पूछूं। जो ही उसने पिता का नाम पूछा, वो गदगद हो गया और उसने अपने भाई को आलिंगनबद्ध किया तथा इतना खुश हो गया कि पता नहीं क्या जन्नत मिल गई हो। और आंखों से दोनों भाइयों के आंसू निकल रहे थे और वो सीन देखने लायक था। अब बड़े भाई रमेश ने कहा, भाई अब तुझे कोई चिंता नहीं है, तेरी नौकरी पक्की है, क्योंकि ये कारखाना मेरा ही है। क्यों? क्योंकि विधाता का लिखा हुआ था कि रमेश ने अपने पिता का कर्ज चुकाना था। इसीलिए विधाता ने छोटे भाई को भी उसी के पास भेज दिया और उसी के पास काम भी मिल गया। अब दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत मेहनत की और जो इंसान, जो उनका पिता बहुत तंगहाली में जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके हालात ऐसे सुधरे कि लोग उससे परामर्श लेने लगे कि आप बताओ आपके लड़कों ने इतना पैसा कैसे कमाया, हमारे बच्चों को भी आप विदेश भेज दो ताकि हमारे बच्चे भी ऐसे ही हमें धन धान्य से भरपूर कर दें। और उनका काम इतना अच्छा चल गया कि जो रमेश निकम्मा, उदंड और सब उससे परेशान रहते थे, उसी ने अपने बाप का कर्जा चुकाने के लिए, पता नहीं किस जन्म का कर्जा था, वाहवाही करवा दी और पूरे गांव में कहने लगे कि रमेश जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना घर में भी आने लगा, पितर भगत हो गया।
अपने माँ बाप की अच्छी तरह से सेवा की, उनके साथ उनके लिए नौकर चाकर छोड़े, उनको संपन्न कर दिया और पूरे गांव में रमेश का ही बोलबाला होने लगा। अब पता नहीं विधाता का क्या क्या लेख होता है और किस किस तरह से ये कर्जा चुकाता है, वो तो वही जानता है। इसके भेद को न कोई जान पाया और न ही कोई जान पाएगा। ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी थी। तो प्रत्येक को ये समझना चाहिए कि यदि हम दुनिया में आए हैं तो उसका कोई न कोई कारण है। हमें किसी का करना है, अवश्य करना है, या करवाना है तो अगले जन्म में फिर उसका करना पड़ेगा। इसीलिए किसी से छल कपट न करें, किसी को धोखा न दें। धोखे के बदले धोखा ही मिलेगा, छल कपट के बदले छल कपट ही मिलेगा। मेहनत से खाएंगे, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अच्छे भाव रखेंगे तो वही लौट कर वापिस आएंगे। हमेशा जो कर्म हम करते हैं वही लौट कर हमारे पास आते हैं। यही थी मेरी एक सत्य घटना पर कहानी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर करना और लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।